हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे डेली टाइम टेबल फॉर CSR 21 का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। ये उन एस्पिरेंट के लिए है जो अभी जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में या PhD कर रहे हैं और उनकी तमन्ना है CSR नेट निकालने की। तो आज की ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इसके सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा। अगर आप सीरियसली CSR नेट को निकालना चाहते हैं, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहली बात है, अगर आप CSR नेट निकालना चाहते हैं और जॉब के दौरान अपने निकालना चाहते हैं या कॉलेज के दौरान या PhD के दौरान, तो आपको 4 घंटा तो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। यानी 4 आवर आपको मिनिमम स्टडी करनी पड़ेगी वीकडेज में। वीकडेज मतलब अगर मंडे टू फ्राइडे में आपको 4 आवर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, पर 6 to 8 आवर्स आपको वीकेंड में भी पढ़ने पड़ेंगे। यानी अगर आपकी सैटरडे को छुट्टी रहती है, संडे की तो जनरली सबको रहती है, तब तो 8 आवर आप पढ़ें, और सैटरडे को अगर आप ज़्यादा थोड़ा टाइम निकाल पाएँ तो 6 आवर्स पढ़ें। तो यानी आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 आवर्स वीकेंड में भी देने पड़ेंगे, तभी आपका ये नेट का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जनरल पॉइंट था। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है प्लान चैप्टर वाइज स्टडी। अगर आपको ये नेट निकालना है, बड़े कम टाइम में निकालना है, तो अपने जो आपको रिसोर्सेज है उसको लिमिटेड करने पड़ेंगे। यानी आपको जो स्टडी करनी पड़ेगी वो चैप्टर वाइज करनी पड़ेगी, और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर को पहले आप उठाएं। जैसे इनऑर्गेनिक में आपका ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, फिजिकल में आपके लिए काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, और ऑर्गेनिक में मैं बात करूँ तो रीजेंट, इंटरमीडिएट। ये जो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा नेट में पूछा जाता है, इन चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ें और इनको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट माने कि इनके बिना आप समझे कि नेट नहीं निकल सकता। तो बाकी जो और भी जो चैप्टर हैं जिनसे रेगुलर सवाल आ रहे हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर मैं ये भूल जाता हूँ तो आप मेल एक बार ज़रूर कर दें, ठीक है। सेकंड से आप एक प्रायोरिटी सेट करें। प्रायोरिटी मतलब आप किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप पे थोड़ा कम टाइम है क्योंकि आप थोड़े जॉब में बिजी हैं या आप PhD कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एक प्रायोरिटी ऑर्डर रखें अपना। आप प्रायोरिटी ऑर्डर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो वैसे पर अगर मेरी माने तो मैंने जो 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी करें, तो उनसे मुझे पता चला है पहले आप फिजिकल पहले ज़्यादा पढ़ें। फिजिकल का और यानी फिजिकल आप अच्छे से पढ़ें, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सेकंड नंबर पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इनऑर्गेनिक इतनी इजी होती है कि अगर जो इसके अच्छे सवाल आते हैं तो वो कोई कोई भी स्टूडेंट कर लेता है, मतलब। और जो बिल्कुल घटिया सवाल आते हैं यानी कठिन सवाल आते हैं, तो फिर वो तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता है, और रटने वाले ज़्यादा होते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है रटने में। तो इसलिए कोशिश करें कि आप फिजिकल फार्मूला प्रैक्टिस से आप अच्छे से फिजिकल को अपनी स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकल केमिस्ट्री को, देन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएं, देन आप ऑर्गेनिक में जाएं। बाकी अपना इंटरेस्ट ऑर्डर है, आप जो आपके लिए फेवरेबल हो, जो आपके लिए सुटेबल हो, आप उसे चुनें। थर्ड चीज़, गो फॉर स्पेसिफिक चैप्टर्स। अच्छा, ये वही बात है चैप्टर वाइज, और स्पेसिफिक चैप्टर्स का मतलब वही है कि आप जैसे सॉलिड स्टेट, कुछ ऐसे चैप्टर भी जिनसे मिनिमम टू मिनिमम 4-5 मार्क्स का आता ही है और बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। जैसे आपके एवलॉक में हो गए, बायो इनऑर्गेनिक में हो गए, और ग्रुप थ्योरी में हो गए, कोलाइड्स में हो गए, पॉलीमर्स में हो गए। ये जो कुछ चैप्टर्स हैं बिल्कुल लेस टाइम पे ज़्यादा एफिशिएंसी वाले चैप्टर्स हैं। मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे, आपका रिजल्ट एफिशिएंट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे और बहुत कम टाइम लेंगे, तो उनको ज़रूर पढ़ें। फोर्थ, वन डे वन डे वन डे रखें आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। मतलब आपका जो एक दिन है वो पूरा प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। तो अब वो चाहे आप सैटरडे रखें चाहे संडे रखें, वो आप डिसाइड करें कि आपको एक दिन अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। और जनरली आप करें तो प्रीवियस ईयर ही करें, क्योंकि आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप डिफरेंट असाइनमेंट सॉल्व करें, डिफरेंट कोई बुकलेट सॉल्व करें। तो आप कोशिश करें कि आप बस प्रीवियस ईयर में जाएं, और प्रीवियस ईयर को जितनी बार हो सके 2-3-4 बार उसे ही सॉल्व करें। उससे ये होगा कि एक तो आपको क्वेश्चन की नॉलेज बढ़ेगी, अप्रोच बढ़ेगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और दूसरा आपको ये आइडिया रहेगा कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। लास्ट, डोंट गो फॉर अननेसेसरी कंटेंट मटेरियल। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का, कि आपको अननेसेसरी मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको नेट निकालना है तो आप ये नहीं कि आज आपने इस बुक से पढ़ा, कल उस बुक से पढ़ा, या आज आपने ये चैनल देखा यूट्यूब का, कल वो चैनल देखा पढ़ने के लिए,
या आपने आज इस नोट से पढ़ा या कल दूसरे नोट से पढ़ा, तो आप अननेसेसरी कंटेंट के पीछे मत भागे। आप एक बार अपना कंटेंट डिसाइड कर लें और पूरे 6 मंथ के ड्यूरेशन में उसे ही फॉलो करें। अब ये तो आपके जो है ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे समझाई है। अब मैं आपको बताऊंगा आप टाइम कैसे मैनेज करें, कि मतलब जो मैंने ये सब बातें कही इन्हें मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट से 3 कि आप टाइम में मैनेज कैसे करेंगे। तो आपको मैंने बोला था पहला जो है कि आपको 4 आवर्स स्टडी करनी है। तो 4 आवर्स में करना क्या है, तो ये मैंने समझाया था 3 आवर्स नोट मेकिंग करें प्लस रिवीजन करें। यानी आप 3 घंटे तो नोट्स मेकिंग करें और 1 घंटा जो आप दें वो रिवीजन के लिए दें। या थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहें प्रीवियस ईयर के तो उन्हें लगा सकते हैं, और रिवीजन तो पर जरूर मस्ट करें। सेकंड पॉइंट इसी में है कि रिवीजन करना है आपको, डेली करना है, वीकली करना है और मंथली करना है। अभी डेली, वीकली, मंथली क्या है, ये पूरा टॉपिक मैंने पिछली वाली वीडियो में समझा रखा है कि रिवीजन कैसे करना है डेली, वीकली, मंथली। तो उसे एक बार देख लें और इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें। थर्ड, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। यानी आप जब 1 वीक जो मैंने आपको बोला था कि आपको एक दिन क्वेश्चनों के लिए रखना है, उस 1 वीक में यानी संडे में या सैटरडे में आप बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। एक बुकलेट ले लें प्रीवियस ईयर की और उसे सॉल्व करें। कोशिश करें कि आप किसी नए क्वेश्चन में जाने की बजाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 बार गो थ्रू हो जाए, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आता है। और मैं आपको सही बताऊं, अगर आप 2011 से पेपर करना स्टार्ट करते हैं 2020 तक का पेपर, तो आप देखेंगे अगर आपने 3-4 बार गए होंगे उस पेपर से, तो आप देखिए जो भी नया पेपर आएगा ना उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पर जनरली होता क्या है कि हम प्रीवियस ईयर एक ही बार लगाते हैं तो भूल जाते हैं, कि क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं होता। हम सोचते हैं कि क्वेश्चन हर बार नया आया, नया कॉन्सेप्ट, नया कुछ नहीं आता है। इतने मार्क्स मतलब नया आता है पर इतने मार्क्स का हमेशा आ जाता है कि आपका प्रीवियस ईयर से सारा काम हो जाएगा। आपने अच्छे से 4-5 बार लगाया हुआ है तो मतलब आपका जेआरएफ हो जाएगा प्रीवियस ईयर से ही। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर आपने 4-5 बार लगाया हुआ है तो आपका 100 मार्क्स का प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है। मतलब उनका थोड़े से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेसिक वे में पूछ लेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पूछ लेंगे, पर आप लगा लोगे अगर आपने प्रीवियस ईयर की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। फोर्थ, वही लीव एम्बिगियस टॉपिक्स। एम्बिगियस टॉपिक छोड़ दें, जैसे कि आप पे कम टाइम है, आप बहुत ही लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्स आपको यूज़ करना है, तो आप कोशिश करें कि जो एम्बिगियस टॉपिक्स हैं उन्हें छोड़ दें। जैसे क्वांटम्स में कई टॉपिक हैं जो समझने नहीं आते हैं या बहुत टाइम लगाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन उनसे आता भी और कभी नहीं भी आता, तो उन्हें आप छोड़ सकते हैं। जैसे आप इनऑर्गेनिक में मेन ब्लॉक छोड़ सकते हैं। मेन ब्लॉक में आपको पता है कि रटने के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो लर्निंग में यही होता है कि या तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मतलब बहुत कम लगते हैं, तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आप जरूर कर लें, बोरोन वाला, क्लोजो वीडियो वाला, पर बाकी आप मेन ब्लॉक मिस कर सकते हैं। वैसे ही आप ऑर्गेनिक में भी कोई टॉपिक है जिसे आप मिस कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि काफ़ी रटने वाला है और आपको समझने नहीं आ रहा, एम्बिगियस सा है थोड़ा, तो उसे आप मिस कर सकते हैं। और आपको मेरे से कोई लिस्ट चाहिए कि आप किस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें जो चैप्टर आप छोड़ सकते हैं नेट के लिए। अब ये थी आपकी 75 डेज की स्ट्रेटेजी। यानी अगर आप अभी मार्च से भी स्टार्ट करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई के मिड तक की ये स्ट्रेटेजी थी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट 15 डेज आप कोशिश करें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज इसलिए क्योंकि आपने जो भी प्रैक्टिस की, जितना भी पढ़ा है, वो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक आपको यही पता लग जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अब स्टैंड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि अगर आपके कम मार्क्स आए तो आपका नेट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें सीखना होता है एज कम्पेयर टू मार्क्स लाना। आप याद रखना, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और अपनी गलतियों से आप रोज़ सीखे और एक अप्रोच डेवलप करिए अगर आपने क्वेश्चन करने के लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका नेट जीआरएफ इसी बार में हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से होगा। आप टेस्ट सीरीज में इतनी मतलब मार्क्स लाने के लिए टेस्ट सीरीज ना दें, कुछ सीखने के लिए टेस्ट सीरीज दें। जो भी आपने किया उसको रिवीजन करने के लिए टेस्ट सीरीज दें, और जो क्वेश्चन आपसे ना होए उसको टिक लगाएं और कोशिश करें कि उनको रिपीट बार बार देखें, ताकि उनके क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, ताकि वो आगे आए तो आप फिर वो गलती दोबारा ना करें। लास्ट पॉइंट ये है कि प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप जॉब करते हैं, चाहे आप कॉलेज में, चाहे आप पीएचडी में, अगर आप सही में सीरियस एस्पिरेंट हैं सीएसआर नेट निकालने के लिए, तो आप एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तो ऑफ ले लें। देखो 1 वीक पहले इसलिए ऑफ कह रहा हूँ क्योंकि जितना भी इतना सारा जो आप रायता हम फैलाते हैं 6 महीने, उसे समेटना भी होता है। मतलब हमें जितना पढ़ा है उसे रिवाइज भी करना होता है। तो अगर आप 1 वीक ऑफ ले लेंगे तो आपकी नेट निकलने की जो
प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपने उस 1 वीक भी अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो शायद मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़े दिक्कत में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, पर मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी अगर आपको अपनी बढ़ानी है तो कम से कम 1 वीक का ऑफ ले लें। मैंने ये नहीं कहा कि आप शुरू से जॉब छोड़ दें या कुछ करें। अगर आपको जॉब के दौरान भी ये चीज़ें करनी करें, पर कम से कम 1 वीक का ऑफ तो आप ले ही सकते हैं। 1 वीक का ऑफ लें आप पेपर से 1 वीक पहले, ताकि आप सारा रिवाइज अच्छे से कर पाएँ और अच्छे से पेपर दे पाएँ और पेपर के लिए डेडिकेट हो पाएँ। लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर प्रिपरेशन। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके काम आएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग हैं जो मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कि कहाँ कांटेक्ट किया जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेल है आप इसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको ये मेल प्रोवाइड करता हूँ, आप इसमें मेल कर सकते हैं Pradeep R9210 Pradeep R9210 इसमें आप मेल कर सकते हैं और अपना कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।